देश में बेरोजगारी बढ़ने की वजह से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट पकोड़े की दुकान खोल रहे हैं। कुछ लोग चोरी करते हुए पकड़े गए। बाद में मालूम चला कि वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। जॉब ना मिलने की वजह से उन लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। तू भी चोर बन जा, कम से कम कुछ कमाएगा तो सही। मम्मी, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा कोई चोरी करता है क्या? ज्यादा ज्ञान मत दो। बगल वाले आंटी के बेटे को देख लो, तुमसे कम पढ़ा है लेकिन अभी अच्छा खासा कमाता है। तुम्हारे पापा 1 साल में रिटायर कर जाएंगे, घर कैसे चलेगा? मैं कर लूंगा ना, आप टेंशन मत लो। बस यही बोलकर भाग जाता है, क्या पता कब नौकरी करेगा ये लड़का। इस बार तो बैंक का एग्जाम क्लियर करके रहूंगी। और बेटा कैसा चल रहा है एग्जाम? पिछली बार तो फेल हो गई थी, इस बार अच्छे से देना। अरे यार मम्मी, मैं आपको कितनी दफा बोली हूँ कि जब मैं एग्जाम देने बैठूं तो मेरे रूम में मत आइएगा। फोकस नहीं हो पाता है मुझसे, जरा जरा सा में चिढ़ जाती है ये लड़की। इस बार एग्जाम काफी अच्छा गया है, उम्मीद करती हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। आज फ्रूट्स काफी सस्ते में मिल रहे हैं, आज फ्रूट्स काफी ज्यादा खरीदूंगी। अच्छा बेटी, तुम भी आई हो क्या यहाँ? नहीं आंटी, मैं तो अभी घर पे हूँ। सीधा सवाल का जवाब नहीं दे सकती ये लड़की। अब सवाल ही टेढ़ा पूछ रही हो, सामने दिख रहे हैं ना, फिर भी पूछ रही है कि बेटा तुम भी आई हो क्या? तुम्हारी माँ को मैंने पहले ही बोला था लड़की को इतना मत पढ़ाओ, बिगड़ जाएगी। देखो कैसे कैंची की तरह मुंह चला रही है। जैसे जैसे बड़ी हो रही हो दिमाग छोटा और मुंह बड़ा होते जा रहा है तुम्हारा। तुम्हारी माँ को मैंने बोला था लड़की है, पढ़ा कर क्या होगा, आखिर शादी करके बर्तन ही धोएगी ना। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ सुनने वाली मेरी। इतना पढ़ा कर क्या फायदा, जॉब तो लगा नहीं। अरे जाइए जाइए आंटी, एक दिन ऐसा जॉब करूंगी कि देखते रह जाइएगा। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। बेटा जा, पापा के बॉस आए हैं, बात कर ले जरा उनसे। मैं क्या बात करूँगा? अरे थोड़ी देर बैठ जाओ उनके पास, मैं जरा चाय बना लेती हूँ। मुझे नहीं जाना। जाएगा क्यों मारूं? ठीक है, जा रहा हूँ। ये मनुष्य शक्ल लेके जाएगा, थोड़ा मुस्कुरा कर जा। रिश्ता नहीं आया है मेरा जो मुस्कुरा कर जाए। अब जबरदस्ती हंसूं क्या? हाँ हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। और जॉब वॉब कर रहे हो कि नहीं? क्या हुआ बेटा? जी अंकल, एग्ज़ाम देता हूँ हर साल जॉब का। देखो बेटा, तुम्हारे पापा 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तुमको तो जॉब करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? क्या हुआ बेटा? जी अंकल, ज़रूर करूँगा। तुम्हारी उम्र के लड़के लाखों कमाते हैं मेरे कंपनी में, ज़रा सीखो उनसे। जी अंकल, ज़रूर सीखूँगा। हाँ, वेरी गुड। अरे वाह, आखिरकार मैं सिलेक्ट हो गई। क्या हुआ बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही हो। मम्मी मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो, मुझे नौकरी मिल गई। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरे ही बैंक में जॉब मिल गई है। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पापा की तरह ही काम करोगे। जी ज़रूर, कल से बैंक में टाइम पर आ जाना। तुम दोनों का आज पहला दिन है तो सही से काम करना। जी बॉस। जाओ, काम पर लग जाओ। सर। क्या हुआ, डरे हुए क्यों लग रहे हो? सर, बैंक में चोरी हो गई है, बैंक का सारा पैसा चोरी हो चुका है। ये क्या बक रहे हो तुम? यस सर, सही बोल रहा हूँ, बैंक में एक भी पैसा नहीं है। सबके रहते हुए चोरी कैसे हो गई? जाओ, सबको बुला कर लाओ। सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बेवकूफ़, तुम ही लोगों के हाथ में था ना पैसों की रखवाली करना, फिर चोरी कैसे हो गई? पता नहीं सर, हम लोग तो वहीं पर थे। तुम दोनों ने ज़रूर कोई लापरवाही की होगी, तुम ही दोनों की वजह से हुआ है चोरी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सर, चाय पीजिएगा। यहाँ पर बैंक में चोरी हो गई है और तुमको चाय की पड़ी है? जाओ, पुलिस को बुला कर लाओ। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? मैंने सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, लेकिन चोर का नामो निशान नहीं मिला। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? चोर ने अगर चोरी की है तो सीसीटीवी फुटेज पर दिखा क्यों नहीं? पता नहीं, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द पता लगाने का। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हमारा प्लान कामयाब रहा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस वाली चोरी। चोरी भी करो और पकड़ में भी ना आओ।
हमारे पास अब इतना पैसा है कि नौकरी की भी जरूरत नहीं है। दूसरे कंट्री जाकर मजे से जिंदगी गुजारेंगे। बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? एक जॉब दे दो। एक्सक्यूज मी? सॉरी, एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। ओके सर, अभी लाया। जिसको देखो जॉब के बारे में पूछता रहता है और कोई काम नहीं रहता उन लोगों को। जॉब का तैयारी तो कर ही रहा हूँ, नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन तो मैं क्या करूँ? एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? कैसी मदद? तुमको जो चाहिए मैं तुमको उससे भी ज़्यादा दिलवा सकता हूँ। मुझे तो बस जॉब चाहिए। जॉब से भी बढ़कर मिलेगा। बोलो, मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? मेरे साथ चलो, बता दूंगा। उल्टा फुल्टा काम तो नहीं कराओगे ना? भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। ये क्या, सब कहाँ गए? तुम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। तुम दोनों को जॉब चाहिए और तुम दोनों को ताना बहुत मिलता है। मेहनती तो हो तुम दोनों, लेकिन स्मार्टनेस कम है तुम दोनों में, इसलिए एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। अगर तुम दोनों मेरा काम कर दिए तो फिर तुम दोनों को किसी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा काम है? बैंक लूटना है। इतना पढ़ लिख कर मुझे चोर बनाओगे? चोरी करने के लिए इतना मेहनत नहीं करती हूँ मैं, जॉब करने के लिए करती हूँ। पूरा बात तो सुन लो मेरी। अगले हफ्ते बैंक का एग्ज़ाम है, तुम दोनों को उसमें सिलेक्ट होना है। तुम दोनों ऐसे वैसे चोर नहीं बनोगे, पढ़े लिखे चोर बनोगे और ऐसी चोरी करोगे कि किसी को खबर तक नहीं होगी। अच्छा, वो कैसे? अगले हफ्ते जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों है मेरे पास। तुम दोनों रट लो उसको और सिलेक्ट हो जाओ, फिर शुरू होगा हम लोगों का चोरी। जब नौकरी मिल जाएगी तो चोरी करने की क्या ज़रूरत है? चोरी कर लोगे तो फिर कभी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तुम दोनों का सिलेक्शन होते ही आगे का प्लान बताऊंगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद बैंक में पहले ही दिन हम लोग चोरी करेंगे। वो कैसे? टिफ़िन टाइम तक तुम दोनों अपना काम करते रहना। टिफ़िन होते ही पूरा बैंक खाली हो जाएगा, सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे वहाँ। ठीक उसी वक्त बैंक का सारा पैसा बाथरूम में लेकर आना, मैं वहीं मिलूँगा तुम दोनों से। ज़्यादा चालाक मत बनो, सीसीटीवी में हम दोनों का चेहरा आ जाएगा, हम दोनों अरेस्ट हो सकते हैं। उसका इंतजाम है मेरे पास। चोरी होने से ठीक पहले सीसीटीवी बंद हो जाएगा। अच्छा, और तुम बाथरूम में कैसे पहुंचोगे? मैंने एक सुरंग पहले से बना रखा है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। उसी सुरंग की मदद से मैं बाथरूम में पहुंच जाऊंगा, फिर पैसा लेकर वहीं से निकल जाऊंगा। अच्छा, और हम दोनों भागेंगे तो शक नहीं होगा किसी को? तुम दोनों को भागना नहीं है, बैंक में ही रहना है। तुम अकेले पैसे लेकर भाग गए तो? पैसा गाड़ी में रहेगा और गाड़ी का चाबी तुम्हारे पास रहेगा। जब तक तुम दोनों नहीं आओगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और हम दोनों कैसे आएंगे? बैंक में चोरी होने के बाद बैंक का मैनेजर खुद तुम दोनों को नौकरी से निकाल देगा। फिर 1000 करोड़ लेकर हम लोग दूसरे कंट्री चले जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। मस्त प्लान है।